आज मिकेल का झूठ पकड़े जाने वाला है। क्या इंटी खुद ये सब कुछ कर रहा है या फिर उसे कोई करवा रहा है? क्या कमिला को उस फोटो वाली लड़की का राज पता चल पाएगा? जानेंगे सारी चीजें फेक प्रोफाइल के एपिसोड की शुरुआत में ले जाया जाता है कमिला को हॉस्पिटल। एम्बुलेंस आने की वजह से आसपास के सारे लोग उठ चुके हैं। कमिला को यादें आनी शुरू हो जाती है उसके बचपन की यादें दिखाई जाती है, जिसमें उसके पापा उसकी मम्मी को बहुत ही ज़्यादा मारपीट कर रहे हैं। फिर एक दिन उसके पापा कमिला को भी परेशान करने के लिए आ जाते हैं, पर तभी कमिला की माँ उसके पापा को मार देती है ताकि वो कमिला को हर्ट ना कर पाए। कमिला की माँ को जेल कर दी जाती है। छोटी कमिला बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है, बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। डेविड देखता है कि न्यूज़ में बताया जा रहा है कमिला पे अटैक हुआ है, वो सारी चीज़ें न्यूज़ में दिखाई गई है। एड्रियन क्रिस्टोबल से बातों बातों में इंटी के बारे में पूछता है। क्रिस्टोबल कहता है कि तुमने इंटी के बारे में इतने ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हो? तुम दूसरे भी लोग हैं जो एम्प्लॉय यहाँ पे काम करते हैं, उनके बारे में भी तो बातें कर सकते हो। एड्रियन कहता है कि हाँ सही बात है यार, जो इंटी है ना वो भाई मेरे छोटे भाई जैसा है और बहुत अच्छा काम वो कर रहा है, इसीलिए उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बातों में लग रहा है। वो छोटे भाई जैसा है मेरा, और हम सबको पता है कि थोड़ा बहुत एड्रियन का अट्रैक्शन बढ़ चुका है इंटी के लिए। उधर इंटी तो भाई साहब क्या पता नहीं पूरा का पूरा लगा हुआ है जो एंजेला है ना उसके साथ। ये सीन और जो बीजीएम भाई साहब नेक्स्ट लेवल चीज़ें होती है। ऑफ कोर्स एंजेला भी ये सब चीज़ों में लगी हुई है। इंटी एंजेला को कहता है कि मुझे लगा तुम वापस कॉल नहीं करोगी मुझे। एंजेला कहती है कि मुझे सरप्राइजेस देना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ऊपर से हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम दोनों फ्री होंगे, जो करना होगा वो करेंगे, जब मिलना हो तब मिल लेंगे। इंटी बातों बातों में कहता है कि इस बार क्या किया है तुम्हारे हस्बैंड ने जिसकी वजह से तुमने मुझे फोन किया। डेविड कमिला को हॉस्पिटल से ले आया है और उसे माफी मांगता है। उसने जो भी उसको उस दिन बोला था ना कमिला को, और वो सारी चीजों के लिए वो माफी मांगता है। थोड़ी ही दूर कमिला के लोगों पे नजर रखी जा रही है। कौन है ये लोग पता नहीं, बोल नहीं सकते। रात को कौन घर में घुस आया था उसकी जांच शुरू हो चुकी है, पुलिस घर पे आ चुकी है। कमिला बताती है कि विंसेंट जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था वो ही होगा इन सारी चीज़ों के पीछे, क्योंकि उसका कॉल भी आया था थोड़े दिनों पहले। सिक्योरिटी बताता है कि फुटेज में कोई भी नहीं है, पर थोड़ी दिनों पहले रात में जो इंसान आया था वो था मिगेल। तुरंत कमिला कहती है कि वो विंसेंट ही होगा, मिगेल नहीं हो सकता। वो भाई ऑफकोर्स वो उस दिन सिर्फ मिलने आया था मिगेल। ये सारी चीज़ें विंसेंट ही कर रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले भी विंसेंट उसके साथ कर चुका है। पुरानी चीज़ें दिखाई जाती है जिसके अंदर कमिला विंसेंट को बता रही है कि जो आदमी उस दिन क्लब में उसके साथ था ना, उसने सिर्फ उसे टच नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ वो भाई फ्लर्ट कर रहा था, बातें कर रहा था। विंसेंट सीधा कमिला के बाल पकड़कर खींचकर उसे मारता है और बोलता है कि अगली बार किसी ने अगर कमिला के साथ फ्लर्ट किया ना और कोशिश भी की फ्लर्ट करने की तो उसे वो मार देगा। मतलब भाई बहुत ही खराब है विंसेंट। कमिला पुलिस को बताती है कि कई बार विंसेंट ने उसे मारा है और बहुत सारी चीज़ें उसके साथ की है। इसी वजह से उसने पुलिस से भाई वो बोलते हैं ना कि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स, जिससे दूर रहा जाए विंसेंट से, वो उसने ले लिए थे। और ये सारी चीज़ें उसे परेशान करने में रात में जो घर में घुसा था वो विंसेंट ही होगा। लूकस मैसेज पर मैसेज किए जा रहा है एंजेला को। उधर एंजेला पैसे देती है इंटी को, तो इंटी तुरंत मना कर देता है कि यार मैं तुम्हारा क्लाइंट थोड़ी हूँ तो जो मुझे पैसे दे रही हो। पर एंजेला गिफ्ट की तरह उसे पैसे दे देती है और बोलती है कि तुम्हें ज़रूरत हो उसमें यूज़ कर देना। आप एंजेला और इंटी का ऐसी चीज़ें समझ सकते हो कि एंजेला का जब भी मूड ख़राब होता है या फिर कुछ भी मिगेल के साथ लड़ाई या फिर ऐसी कोई भी चीज़ होती है ना, तो वो इंटी को कॉल करती है, मतलब उससे बात करती है और वो एक रात उसके साथ बिता देती है। आप समझ रहे हो ना, वही चीज़ें मतलब इंटी का और एंजेला का उस टाइप का रिश्ता आप समझ सकते हो। काफ़ी रिंग बजने के बाद एंजेला लूकस का कॉल उठाती है। लूकस बताता है कि पुलिस आई है नेबर्स के घर पे, मतलब कमिला के घर पे। उनको वो कैमरास मिल गए तो भाई और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। पुलिस बताती है कि कोई कीमती चीज़ चोरी नहीं हुई है घर में और कोई भी चीज़ गायब भी नहीं हुई। पुलिस कमिला को पूछती है कि तुम घर का दरवाज़ा बंद नहीं करती हो क्या, और 24 घंटों के लिए तुम्हारा पति कहाँ पे चला गया था? पुलिस को लग रहा है कि कमिला ये सारी स्टोरी बना रही है, झूठ बोल रही है। एंजेला वापस आ चुकी है। पुलिस लोगों को लूकस के शूज के भी प्रिंट वहां पे मिल चुके हैं। मतलब लूकस पकड़ा जाएगा या क्या होगा क्या नहीं पता। पेड्रो कमिला की खबर पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। वो कमिला को कहता है कि तुम्हारा पति नहीं था क्या यहाँ पर पूरी रात? यहाँ पे कौन सा पति होता है जो भाई इतनी खूबसूरत औरत को यहाँ पे छोड़ के रात को चला जाए और वो भाई उसके हाथ पर किस भी करता है। पर भाई साहब पेड्रो भी हमें दिखाई दे रहा है कि वो भी एक ठरकी ज़रूर है। जब पेड्रो वो चीज़ कर रहा होता है तभी एंजेला वहाँ पे ये सारी चीज़ें देख लेती है। वो भी कमिला की आकर खबर पूछती है और तभी पुलिस वहाँ से निकलती है और बोलती है कि विंसेंट कोलंबिया पहुँच चुका है, उनको न्यूज़ मिल चुकी है।
विंसेंट जहाँ रुका हुआ है, मतलब कोलंबिया, वो ऑफकोर्स पहुंच चुका है और वो जहाँ पे रुका हुआ है वो कोई और नहीं, डेविड की ग्रैंड माँ की होटल है। टीना उस प्राइवेट डिटेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन पेड्रो को देती है जिसको मिगेल लोगों ने हायर किया हुआ है। एक और इंफॉर्मेशन देती है जो कॉन्फिडेंशियल है, जिसका राज आपके होश उड़ा देगा आगे के एपिसोड में जब आप सुनोगे तब। एड्रियन इंटी को स्पा में जगह दे देता है वर्क करने के लिए, पर जो एड्रियन है ना वो अभी भी थोड़ा बहुत खुद को रोके जा रहा है क्योंकि वो अट्रैक्ट तो जरूर हो रहा है बट वो भाई अभी भी चीट नहीं करना चाहता क्रिस्टोबल को। पेड्रो वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिगेल लोगों के सामने रखता है। एंजेला ओपन करती है और उसके अंदर है कमीला का भाई, वो होता है ना जितना भी कच्चा चिट्ठा, मतलब एक से एक चीज़ें जो कमीला करती है ना वो। कमीला एक डांसर है, उसके सारे फोटोज, उसका नाम रेड वेलवेट है, वो कौन से क्लब में, सारी चीज़ें ये मिगेल लोगों के सामने रख दी गई है, मतलब सारे राज पेड्रो को पता है। एंजेला पेड्रो को कहती है कि आपको किसने हक दिया है कि सारे लोगों के बारे में आप इन्वेस्टिगेट करो, आप रिवियरा एस्मेराल्डा है ना जो उसके पूरे ऑनर नहीं हो, आपको ये सारा हक नहीं मिलता है। और ऐसे ही सारे रेसिडेंट्स की चेकिंग होती रही तो काफ़ी सीक्रेट्स बाहर आ जाएंगे। मिगेल कहता है कि पेड्रो सही है, हमें हमारे नेबर्स के बारे में पता होना ही चाहिए, और मिगेल इसलिए बोल रहा है ताकि वो भी जान पाए जो है ना कमीला की सच्चाई। एंजेला कहती है कि अगर वो क्रिमिनल नहीं है ना, ये मतलब कमीला क्रिमिनल नहीं है, तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का मीनिंग क्या बनता है। पेड्रो डायरेक्ट मिगेल को पूछता है कि तुम दोनों कमीला को लास वेगास में मिले थे है ना, सच है या नहीं मुझे बताओ। तो दोनों में से कौन उसके साथ सो रहा है मुझे अभी के अभी बता दो। मतलब भाई मिगेल लोग फंस चुके हैं। कमीला स्पा में भाई पूछताछ करनी और उस फोटो वाली लड़की के बारे में पूछताछ करनी शुरू कर चुकी है। पेड्रो कहता है कि तुम दोनों लास वेगास गए थे बिजनेस के लिए। मिगेल बात घुमाकर कहता है कि क्या इसलिए तुम्हें मैं ये कमीला के बारे में जानते हो और ये सारी चीज़ें इसलिए तुमने निकाली है क्या? बिल्कुल भी नहीं, हमें नहीं पता। और भाई ऑफ कोर्स भाई मिगेल तो मना ही कर देता है कि हमें ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता। पेड्रो कहता है कि मैं भाई मजाक कर रहा था, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था तुम लोगों को। पर पेड्रो को भाई सच्चाई पता चल चुकी है, मैं जो मिगेल है ना उन लोगों के बारे में। कमीला को बताया जाता है कि वो लड़की स्पा में मेंबर थी पहले, मतलब जो रिसेप्शनिस्ट है वो सारी चीजें बता रही है। एड्रियन और इंटी समुद्र में घूमने पहुंच चुके हैं। बातों बातों में हीट बढ़ती है और भाई साहब दोनों के बीच में आप समझ रहे हो ना वो सारी चीजें शुरू हो चुकी है। मतलब इंटी जो प्लान बना के आया था वो उसने पूरा कर चुका है और एड्रियन भी भाई अट्रैक्टेड था, पर अब तो सारी चीजें हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। कमीला को बताया जाता है कि उस फोटो वाली लेडी का नाम है इमेना। वो हमेशा टाइम पर आती थी, अच्छी लड़की थी, पर एक दिन उसने यहाँ पे आना बंद कर दिया। कमीला को इमेना का नंबर और एड्रेस दिया जाता है ताकि वो उससे बात कर पाए। ऑफ कोर्स वो रिवियरा एस्मेराल्डा में रहती है, हाउस जी के अंदर। और भाई साहब उधर ही कमीला भी तो रहती है, मतलब पहले जो इमेना है ना वो वहीं पे रहती थी। इमेना की फ़ोटो मिगेल के जो मतलब लॉकर है उसके अंदर से मिला था, और वहीं पे ये कमीला सोच रही है कि यार जिस घर में मैं रहती थी वहाँ पे इमेना भी रहती थी, मतलब और राज खुलने वाले हैं। इधर इंटी लोग भी दोनों के दोनों लगे हुए हैं। थोड़ी ही देर में एड्रियन इंटी को रोकता है और कहता है कि नहीं, हम आगे नहीं बढ़ सकते, मैं क्रिस को धोखा नहीं दे सकता। पर इंटी कहता है कि इधर हमें कोई भी नहीं दिख रहा है। तो भाई कैसा धोखा, क्या है, कुछ भी तो नहीं हुआ। और फिर से दोनों के बीच में शुरू हो जाती है चीज़ें। भाई साहब इंटी के राज और भी वह खतरनाक होते जा रहे हैं। सोफिया उसके हस्बैंड को कहती है कि कल जो एचओ है ना उसकी मीटिंग में कमीला के घर पे जो भी हुआ ना उसके बारे में सारे डिस्कशंस होने वाले हैं। वो भाई ऑफ कोर्स जवाब देता है कि मेरी ऑफिस में मीटिंग है तो मैं वहाँ पे नहीं आ पाऊँगा। सोफिया उसके बेटों को पूछती है कि जब भी मैं कमीला की बात करती हूँ तो तुम दोनों फुसफुसाना शुरू क्यों कर देते हो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो पता ज़रूर है। हमें दिखाया जाता है कि लूकस ने जो कैमरास लगाए थे ना और वो ही सारी चीज़ें उसने वीडियो में जो रिकॉर्ड कर रखी थी, मतलब लाइव स्ट्रीम और सब कुछ, वो सोफी के जो दोनों बेटे हैं ना, तो डेमियन और जो है ना भाई निको, उन दोनों को वो एंजॉय करवा रहा है, मतलब तीनों मिलके सारी चीज़ें देख रहे हैं। सोफी का एक बेटा है डेमियन, वो लूकस के भाई बताता है कि लूकस ने हमें एक चीज़ दिखाई है और वो ऑफ कोर्स वो एक सीक्रेट है, और वो सारी चीज़ें सोफिया को बता देता है जो भी वो लूकस ने दिखाया था ना वो सब कुछ। लूकस कंटिन्यू कह रहा है एंजेला से कि उसने कमीला को नहीं मारा, पर ऑफ कोर्स एंजेला को पता है कि भाई रात को वो ही वहाँ पे गया होगा। एंजेला कहती है कि तुमने उस लेडी को बेहोश छोड़ दिया था वहाँ पर, अगर वो मर गई होती तो। ये सारी बातें बाहर खड़ा मिगेल सुन रहा है और भाई साहब सारे प्लान्स यहाँ पे चौपट होने वाले हैं।
एंजेला लूकस को कहती है कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। लूकस एंजेला को कहता है कि हाँ मैं आपकी बात ज़रूर मानूंगा, पर आप कहोगी वो सारी चीज़ें होगी, पर ये सारी चीज़ें तभी होगी जब आप डैड को घर से निकाल दोगे। एंजेला कहती है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे डैड को यहाँ से निकाल दूंगी। और मिगेल ये सारी चीज़ें, जितने भी प्लान माँ और बेटे के बीच में चल रही है, सारी चीज़ें मिगेल बाहर खड़े खड़े सुन रहा है। टीना को कॉल आता है इंटी का, और इंटी बताता है कि रिलेशनशिप बनने ही जा रही है हमारे बीच। मतलब टीना कहती है कि वेरी गुड, मतलब ये दोनों के बीच में बात भी है भाई। ये टीना और इसका क्या चक्कर है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यानी इंटी को टीना ने ही भेजा है ताकि एड्रियन क्रिस्टोबल से दूर हो जाए। भाई साहब कौन सा खतरनाक वाली गेम यहाँ पे चल रही है, आप सोच ही सकते हो। इन शॉर्ट टीना और भाई ऑफ कोर्स पेड्रो लोग तो साथ में मिले ही होंगे। उन लोगों ने इंटी को भेजा हुआ है क्रिस्टोबल को भाई ऑफ कोर्स इससे एड्रियन से दूर करने के लिए। तो भाई इंटी के राज और भी खतरनाक होते जा रहे हैं। इंटी कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है आप सोच ही सकते हो। सोफिया डायरेक्ट एंजेला लोगों के घर पे पहुंच चुकी है। सोफिया एंजेला को बताती है कि लूकस ने उसके दोनों बेटे हैं ना, जो निको और डेमियन, उनको कमीला की वीडियोस दिखाई है, वो भी पूरी की पूरी नेकेड। मिगेल को पता नहीं ये सारी सीरीज़ में कितनी बार ऐसा हो चुका है कि 100 से 200 बार ऐसा बार हुआ होगा कि उसके होश उड़ चुके हैं। जब ये सोफिया ये चीज़ सुनी तो भाई ऑफ कोर्स जो भाई हमारा मिगेल है और एंजेला को तो पता ही है पहले से कि ये सारी चीज़ें हो रही है, पर मिगेल एकदम उसके होश उड़ चुके हैं। क्रिस्टोबल डायरेक्ट एड्रियन को जाकर कहता है कि तुम मुझे बीच पे लेके क्यों नहीं गए, तुम अकेले और भाई इंटी के साथ क्यों चले गए। और ऑफ कोर्स क्रिस्टोबल को पता है कि इंटी क्या करने वाला है, मतलब इंटी कैसा है क्या है, उसके और भी तो राज है। तो ऑफ कोर्स वो एड्रियन को पूछता है कि मुझे लेके क्यों नहीं गए। एड्रियन कहता है कि इंटी बहुत ही बढ़िया डाइवर है, वो मुझे स्विमिंग और वो सारी चीज़ें डाइविंग करनी सिखा रहा था, और वहाँ क्या हुआ था वो तो एड्रियन बताने वाला है नहीं क्रिस्टोबल को। एड्रियन ज़्यादा कुछ क्रिस्टोबल को बताता नहीं है। इंटी क्रिस्टोबल के जाते ही एड्रियन को कहता है कि तुम मुझे भाई ऑफ कोर्स बुरा लगाने की, ये जो भी चीज़ें हुई थी ना उसकी तुम्हें बुरा लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं था हमारे बीच, सारी चीज़ें भूल जाओ और भाई हमारे बीच जो भी है तो हम कर ही सकते हैं। भाई इंटी बहुत ही खतरनाक इंसान है। मिगेल कहता है कि हम लूकस से बात करेंगे। सोफिया कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, क्योंकि वो आप तुम्हारा बेटा है, उसने हमारे बेटों को ये सारी चीज़ें दिखाई है और ये सारी चीज़ें हुई है, तो ऑफ कोर्स कोई भी माँ होगी वो जाके कंप्लेन ऐसे करेगी। तो एंजेला और उन दोनों को वो सोफिया वहाँ से बता के निकल जाती है कि तुम लोग बात करो लूकस से अभी के अभी। एंजेला डायरेक्ट लूकस से बात करने जाती है, पर मिगेल भाई ऑफ कोर्स उसे सच पता चल चुका है, तो वो डायरेक्ट लूकस से बात करने चला जाता है। बोलता है कि मैं जाता हूँ, आज तुम बात नहीं करोगी। और एंजेला टेंशन में है क्योंकि यार उसके राज भी नहीं खुलने चाहिए। मिगेल जाकर लूकस से बात स्टार्ट करता है, एज अ फादर एज अ फ्रेंड जाकर बनकर बात करता है। मिगेल पूछता है कि हम पहले की तरह बात क्यों नहीं करते, हम भैया ऑफ कोर्स तुम्हें क्या प्रॉब्लम है तुम मुझे बता सकते हो। बट लूकस कुछ भी जवाब नहीं देता, भाई वो बात तो नहीं करने वाला। इमेना को दिखाया जाता है जिसको कॉल आता है कमीला का। इमेला जिसकी एक अच्छी खासी फैमिली है, वो कॉल पर जैसे ही कमीला कहती है ना कि तुम मिगेल को जानती हो, तो इमेला तुरंत मिगेल का नाम सुनते ही डर जाती है और उसके हाथ से ग्लास छूट जाता है। मिगेल सबके लिए बढ़िया सा ब्रेकफास्ट बना रहा है। भाई साहब अभी तो प्रॉब्लम चल रही थी और ये ब्रेकफास्ट क्यों बना रहा है, बट लूकस को भाई साहब कुछ भी हो रहा है ना, वो उठ जाता है वहाँ से कि यार गुस्सा ऑफ कोर्स उसको बहुत ही ज़्यादा है। वो खाता नहीं और उठ जाता है कि यार मेरे को नहीं खाना है यहाँ पे, और वो उठ के वहाँ से चला जाता है। मिगेल डायरेक्ट लूकस के लैपटॉप ले लेता है उसके रूम में जाकर, और उसके सारे कैमरेज में जो भी चीज़ें भाई लूकस करता था ना सब कुछ वो देख लेता है। मतलब सारे कच्चा चिट्टा उसे पता चल चुका है कि लूकस क्या क्या करता था। लूकस वहाँ आता है और उसके पापा और बेटे के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। मिगेल कहता है कि तुम ही ने कमीला पर अटैक किया था, है ना, वो मर गई होती तो। एंजेला वहीं पे आ जाती है और दोनों को लड़ाई से रोक लेती है और लूकस को रूम से बाहर भेज देती है। बोलती है कि मैं अभी बात करूंगी मिगेल से। मिगेल कहता है कि लूकस ने अटैक किया था कमीला पर। एंजेला बहुत ही ज़्यादा रोते हुए प्लस गुस्सा, वो रोता हुआ गुस्सा होता है ना, वो बताते बताते वो पूछती है कि तुम्हें पता भी है कि लूकस ने ये सारी चीज़ें क्यों की, उसने अटैक क्यों किया, वो अपने हाथ को क्यों काटता रहता है, तुम्हें पता भी है एज अ फादर, तुम्हें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एंजेला वीडियो दिखाती है मिगेल और कमीला जो उस रात कर रहे थे ना वो चीज़ें, और भाई यहाँ पे मिगेल का सारा जितने भी सारी चीज़ें खुल चुकी है। एंजेला बहुत ही खतरनाक तरीके से मिगेल को पूछे जा रही है कि क्यों किया तुमने ऐसा, तुम मिले थे ना कमीला से जाकर लास वेगास में,
में तुमने चीट किया और सारी चीज़ें। भाई वो भी तो चीट कर रही है, पर वो यहाँ पे बता रही है मिगेल को कि तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो। तभी वहाँ आ जाती है ईवा और भाई ऑफ कोर्स बच्चे हो तब उनके सामने लड़ा नहीं करते। एंजेला उन लोगों को वहाँ से लेकर स्कूल के लिए ले जाती है। अभी लड़ाई को यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉज मिल चुका है और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 5। क्या होगा मिगेल का, जानेंगे सारी चीज़ें एपिसोड 6 के अंदर। अंदर की आग इंसान को कहीं पे भी ले जा सकती है, वो जन्नत हो या जहन्नुम। एक ऐसी ही कहानी जिसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट है वो आप सोच भी नहीं पाओगे। ये वाली वीडियो है ना बीच में, उस पर क्लिक करो और भाई साहब मज़े करो।